बहुत ही सहज ढंग से इसका अर्थ है। नारायण तभी आते हैं जब जीव आर्त भाव से रुदन करता हुआ, हृदय को गलगल करता हुआ जब नारायण की स्तुति करता है, उनके नाम का जाप करता है, तो नारायण नंगे पांव दौड़ते हैं। नारायण की शक्ति अद्भुत है। शास्त्रों में लिखा गया है, यहम भक्त पराधीनो। भगवान हरि खुद कहते हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र युद्ध साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। कोई भी जीव, मनुष्य, साधक या भक्त मुझे जब श्रद्धा से आर्त भाव से पुकारता है तो मैं उसके पास दौड़ के जाता हूँ। तो भक्ति करने मात्र से ही नहीं, बल्कि उसके रूप और रंग के हिसाब से जब भक्ति होती है तब भगवान दौड़ते हैं। ये क्रियाएं संतों के पास रह करके उनके माध्यम के द्वारा वो स्वयं कैसे करते हैं, जब उस ढंग से आप भी चलेंगे तभी वो आनंद, वो कल्याणकारी मार्ग मिलेगा। तो मार्ग प्रशस्त करने वाला ही संत होता है, वही गुरु होता है, वही भगवान होता है, वही भक्त होता है, वही भक्ति होती है। तो नारायण की भक्ति में आर्त भाव, शरणागति का भाव जब तक जीव के अंदर नहीं आएगा तब तक नारायण की शक्ति का प्रभाव नहीं मिल पाएगा। शर्त यह है कि एक बार ही नाम लेने से कल्याण हो जाता है, लेकिन जब एक बार नाम लेने के बाद जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की गलतियां न हो, तब तो एक ही बार का नाम अत्यंत लाभदायक होता है। लेकिन ये जीव संसार में रह करके मान ही नहीं सकता, अपने पूर्ण जीवन तक, मृत्यु के अंत तक कम से कम हजारों गलतियां कर बैठता है। तो इसीलिए संतों का कहना है, उनका अनुभव है कि आदमी गलती से मानेगा नहीं, तो इसलिए उसको आदत डालनी चाहिए कि हम मंत्र का जाप करते रहें, नारायण का नाम रटते रहें। हो सकता है कि मृत्यु पर्यंत एक बार अगर नारायण शब्द आ जाए तो मुक्ति मिल जाए। तो नारायण तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन जब नारायण के नाम लेने के बाद पुनः गलतियां न हो तब। हजामिल बहुत दुष्ट आदमी था, प्रतिदिन गलत काम करता था, लेकिन किसी संत ने उसे बता दिया कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रखिए, और कभी न कभी नारायण कह के जब पुकारोगे अपने पुत्र को तो मरते समय भी पुत्र की याद आएगी, और जब आप नारायण कह दोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो जब इतना पापी हजामिल मुक्त हो गया, तो साधक, साधना करने वाला या भक्ति करने वाला जीव क्यों नहीं मुक्ति पाएगा। भगवान के शरणागत में रहने से कोई जीव ये नहीं सोच सकता कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलती है, किसी को तत्क्षण मिल जाता है और किसी को जो है लास्ट में मिलता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। इसलिए नारायण का जाप अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, पूर्ण है। और देवों में सबसे बड़े देव, पूर्ण देव है नारायण। नारायण हरि ही संसार के लिए, देवताओं के लिए ही रूप बना के बैठे हैं। उसी रूप की हम पूजा करते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। जय श्री नारायण।